हेलो स्टूडेंट, चलिए आज हम यूनिट डिजिट निकालना सीखेंगे। मतलब इकाई अंक कैसे निकाले, बड़ा से बड़ा डिजिट का इकाई अंक कैसे निकाले। जैसे बहुत सारा नंबर आपको दिया जाएगा, मल्टीप्लाई में दिया जाएगा, पावर में दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, मतलब इकाई की अंक क्या होगा। तो चलिए उसका हम ट्रिक जानेंगे कि किस तरीका से हम उस ट्रिक का इस्तेमाल करके आसानी से निकाल सकते। चलिए सेशन को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि यदि आप मैथ का कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं, सारे टॉपिक को अच्छा ट्रिक के द्वारा सीखना चाहते हैं, तो प्ले स्टोर से जाइए, कंपटीशन टारगेट ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहां पे मैथ स्पेशल का एक कोर्स होगा, उसको परचेज कीजिए। अभी मात्र 500 रुपये में मिल रहा है और उसमें जा करके आप पूरा कंप्लीट मैथ की तैयारी कीजिए, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। चलिए वैसे इस डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, ऐप का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं सेशन को। तो सबसे पहले हमने पहले से कुछ लिख दिया है ताकि टाइम का बचत हो। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा, जैसे 45 इंटू 579 इंटू 35 इंटू 63। अब इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, मतलब इकाई का अंक आपसे पूछा जाएगा कि बताइए क्या होगा। देखिए किसी भी नंबर का इकाई अंक निकालने के लिए क्या करते हैं कि उस नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं और उसका जो लास्ट डिजिट आता है वही हमारा इकाई अंक होता है, ठीक है। लेकिन यदि आप ये सब सारे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो काफी ज्यादा समय लग जाएगा और नहीं निकलेगा, लेकिन काफी ज्यादा समय लग जाएगा और तब जा करके आपको फाइनल आंसर आएगा। तो इससे बचने के लिए क्या करेंगे कि हमको लास्ट डिजिट निकालना है या यूनिट डिजिट निकालना है, तो क्या करेंगे, सभी नंबर के लास्ट डिजिट को गुना करेंगे, ठीक है। मतलब 5 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 45, ठीक है। तो 45 में भी लास्ट डिजिट क्या आता है, 5 आता है, तो यहाँ पे हम 5 लिख लेंगे, ठीक है। अब इसको फिर इसके लास्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा 25 होता है, मतलब यहाँ भी क्या होगा, लास्ट डिजिट 5 होगा। और इस 5 में भी क्या करेंगे, इसके लास्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15 होता है और 15 में भी लास्ट डिजिट 5 होता है। मतलब क्या है कि इस नंबर में यूनिट डिजिट क्या आएगा, इकाई अंक क्या आएगा, तो 5 आएगा, ठीक है। ये आंसर हो गया। देखिए कितना आसानी से आप सेकंडों में निकाल सकते हैं। जैसे एक नंबर और ले लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा बड़ा नंबर है, ठीक है। तो इसका हम कैसे निकालेंगे, इसमें भी सेम प्रोसेस करेंगे। लास्ट डिजिट को लास्ट डिजिट से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 जा 27 होता है, लास्ट डिजिट क्या आया, 7 आया। 27 का ये होता है लास्ट डिजिट, ठीक है। तो लास्ट डिजिट मतलब यूनिट डिजिट, तो ये हमको निकालना है। तो 27 का यहाँ 7 हो गया। फिर इसमें इसके लास्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 9 है लास्ट डिजिट, तो अगर इसको हम 9 7 जा करेंगे 63 आएगा और 63 में लास्ट डिजिट क्या आता है, 3 आता है, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। फिर इस 3 से क्या करेंगे, इसके लास्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3 2 जा 6 आएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। तो इस तरीका से जो है कि अगर क्वेश्चन रहेगा तो आप इस कंसेप्ट का यूज करके आप निकाल सकते हैं। चलिए अब कुछ दूसरा देखते हैं। जैसे पावर पे अगर होगा तो क्या करेंगे। जैसे आपको सबसे पहले ये चीज याद होना चाहिए कि कोई भी नंबर हो और लास्ट में 0 हो या लास्ट में 1 हो या लास्ट में 5 हो या लास्ट में 6 हो, मतलब जिसका लास्ट अंक या अंतिम अंक या यूनिट डिजिट 0 हो और उसके पावर में कोई भी संख्या हो, ठीक है, तो उसका यूनिट डिजिट क्या होता है, सेम होता है, उसका यूनिट डिजिट सेम होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ले लेते हैं, अगर हम 10 का पावर में अगर 2 रखेंगे तो क्या होगा, ये 100 होगा, यानी कि लास्ट डिजिट कितना आया, 0 आया। लेकिन वहीं पे अगर मान के चलिए हम 11 का रख लेते हैं पावर में, तो क्या होगा, 121 होगा, लास्ट डिजिट क्या आया, 1 हुआ। तो देखिए इस सब के पावर में आप कुछ भी रख दीजिए, कुछ भी आंसर क्या आएगा, वही आएगा, सेम आएगा, आंसर 1 ही आएगा, 1
जिसका लास्ट डिजिट 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, वो सबका क्या आएगा, सेम नंबर आएगा। जैसे एक ले लेते हैं, 0 और 1 तो कॉमन है, इसको हम 5 का ले लेते हैं, ठीक है। जैसे 5 के पावर अगर हम 1 रखते हैं तो क्या आता है 5, लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट 5 हो गया। अगर 5 के पावर में 2 रखेंगे तो क्या होगा 25 होगा, तो लास्ट डिजिट क्या है 5 है, तो यहाँ भी यूनिट डिजिट 5 आ गया। अगर 5 के पावर में 3 रखेंगे तो क्या होगा 125 हो जाएगा, तो यहाँ भी क्या आ रहा है 5 आ रहा है। मतलब फाइनली ये समझिए कि 5 के पावर में कोई भी नंबर दे दीजिए, वो क्या आएगा, लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट सेम आएगा, मतलब 5 ही आएगा। 6 का भी चेक कर लीजिए, 6 के पावर में 1 रखेंगे 6 होगा, 6 के पावर में 2 रखेंगे 36 होगा, मतलब लास्ट डिजिट क्या आया 6 आया। 6 के पावर में 3 रखेंगे तो 216 आएगा, मतलब इसमें भी क्या हुआ लास्ट डिजिट 6 आया। मतलब 6 के भी पावर में कोई भी संख्या हो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा 6 ही होगा। तो ये आपको याद रखना है कि अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट या अंतिम अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो और उसके पावर में कोई भी संख्या हो तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा सेम होगा। चलिए अब हम देखते हैं क्या, जिसे 4 और 9 के लिए ये ट्रिक काम करेगा, ठीक है, जिसके लास्ट में क्या हो 4 हो और 9, 4 और 9 हो। तो याद रखिएगा अगर कोई भी नंबर हो, अगर लास्ट डिजिट 4 हो या 9 हो और उसके पावर में ओड हो या इवन हो, ठीक है। अगर लास्ट में 4 हो, किसी नंबर का अंतिम अंक 4 हो और उसके पावर में ओड नंबर हो, ओड मतलब होता है विषम संख्या, तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा 4 होगा। अगर कोई सम संख्या हो या इवन नंबर हो तो क्या होगा 6 होगा, ठीक है। 9 के पावर में कोई ओड नंबर हो तो 9 होगा और इवन नंबर हो तो 1 होगा। जैसे आप यहाँ पे देखिए 4 के पावर में 1 रखेंगे, 1 क्या है ओड नंबर है तो क्या आया 4। अगर 4 के पावर में 2 रखेंगे तो क्या आएगा, ये 2 क्या है इवन नंबर है, मतलब इसका 16 होता है, यानी कि लास्ट डिजिट क्या आया 6। देख लीजिए फिर यहाँ पे 4 के पावर 3 रखेंगे तो ये क्या आएगा 64 आएगा और ये क्या हो गया 4 हो गया, मतलब पावर में ओड हुआ तो सेम आ गया 4 आ गया। अगर इसी में हम और आगे 4 के पावर 4 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 256 हो जाएगा और लास्ट डिजिट क्या आया 6 आया। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि अगर पावर में ओड नंबर हो, अब 4 के पावर में ओड नंबर हो तो 4 होता है लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट, और पावर में इवन हो तो यूनिट डिजिट क्या होगा 6 होगा। उसी तरह हम 9 का भी चेक कर लेंगे, 9 के पावर में अगर 1 रखेंगे तो क्या होगा 9 होगा। अगर 9 के पावर में कोई इवन नंबर रखेंगे 2 रखेंगे तो क्या होगा 81 होगा, जिसमें यूनिट डिजिट क्या होगा 1 होगा। देखिए इवन रखे तो 1 आया, ओड रखे तो 9 आ गया, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे पावर में 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 729, यानी कि लास्ट में क्या आया 9 आया। मतलब ओड नंबर हो, 9 के पावर में ओड नंबर हो तो लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट 9 आएगा, अगर इवन नंबर हो तो क्या आएगा 1 आएगा। चलिए हम कुछ क्वेश्चन को लेकर के करते हैं। जैसे यहाँ पे 84 के पावर 789 दिया हुआ है, तो इसका क्या होगा यूनिट डिजिट, इकाई अंक क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 84 को नहीं लीजिए, लास्ट डिजिट क्या है 4 है। अब इस 4 के पावर में क्या है, ये जो दिया गया है ओड है या इवन है, तो ओड नंबर है क्योंकि लास्ट में 9 है, ठीक है। तो ओड नंबर जैसे ही हुआ तो क्या होगा, इसका आंसर 4 हो जाएगा। जैसे यहां भी चेक कर लीजिए, यहाँ पे 74 है, पावर में 26 है, तो लास्ट डिजिट क्या है 4 है, और इसके पावर में जो दिया गया है वो क्या है इवन नंबर है, ठीक है। यहाँ पर ओड था, यहाँ पे इवन नंबर है, और जैसे ही 4 के पावर में क्या है इवन नंबर आता है तब क्या हो जाता है, ये यूनिट डिजिट 6 हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ भी एक चेक कर लीजिए, देखिए यहाँ लास्ट डिजिट 4 है और पावर में क्या है 31 है, और 31 क्या है ओड है या इवन है, तो ओड नंबर है। तो जब ओड नंबर है तो आंसर क्या होगा 4 ही होगा। यहाँ भी चेक कर लीजिए, अगर यहाँ भी 4 है, इसके पावर में क्या है ओड नंबर है या इवन नंबर है, तो ओड नंबर है, तो इसका भी आंसर क्या होगा 4 ही होगा।
ठीक है। तो इस तरीका से जो है कि आपको 4 और 9 के पावर का ओड और इवन को चेक करके हम यूनिट डिजिट आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए 9 नंबर को 9 वाले क्वेश्चन को भी चेक करते हैं। जैसे 9 के पावर में क्या है 81 है, तो ये 81 क्या है, ओड है या इवन है, तो ओड नंबर है। जैसे ही ओड नंबर है तो क्या होगा आंसर इसका 9 हो जाएगा, ठीक है। और इसको भी चेक कर लीजिए, यहाँ 19 है मतलब लास्ट में 9 है और इसके पावर में क्या है इवन नंबर है। जब इवन नंबर है तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ भी क्या है बहुत सारा नंबर है लेकिन लास्ट में क्या है 9 है, ठीक है। और इसके पावर में जो दिया गया है वो क्या है इवन नंबर है, दिया गया इवन नंबर है। तो जैसे ही इवन नंबर होगा तब क्या हो जाएगा आंसर होगा लास्ट डिजिट क्या आएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ भी चेक कर लीजिए, यहाँ भी 9 है, पावर में क्या है ओड नंबर है, तो जैसे ही ओड नंबर होगा आंसर क्या होगा 9 ही होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया है तो हमें कमेंट में, अगले क्लास में हम और बेहतरीन तरीका से समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की कुछ अगले नंबर की ओर चलते हैं। जैसे 4 और 9 हो गया है और बाकी जो नंबर बचा है उसका क्या कंसेप्ट बनता है उसकी ओर चलते हैं। हम आगे के नंबर को देखते हैं। जैसे 2, 3, 7 और 8 अभी हमने सीखा। बाकी का नंबर जैसे 0, 0, 1, 5, 6 और 4 और 9, बाकी बचा कौन 2, 3, 7 और 8। देखिए इसका क्या कंसेप्ट है कि यदि 2 के पावर में अगर 1 हो, देखिए ये सब लिखा हुआ है पावर, 2 के पावर में यदि 1 हो तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा 2 होगा। अगर 2 के पावर में 2 हो तो यूनिट डिजिट 4 होगा, और 2 के पावर में 3 हो तो 8 होगा, 2 के पावर में 4 हो तो यूनिट डिजिट क्या होगा 6 होगा। और ये हमेशा 4 पावर के बाद क्या होगा रिपीट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। हर 4 पावर के बाद वो रिपीट होगा, 5वां पावर नहीं आएगा, ठीक है। जिससे 3 के पावर में 1 होगा तो लास्ट डिजिट क्या होगा 3 होगा, 3 के पावर में 2 होगा तो यूनिट डिजिट 9 होगा, 3 के पावर में 3 होगा तो 7 होगा, 3 के पावर 4 होगा तो 1 होगा। उसी तरह 7 के पावर में 1 होगा तो 7 होगा, 7 के पावर में 2 होगा तो 9 होगा, 7 के पावर में 3 होगा तो 3 होगा, 7 के पावर में 4 होगा तो 1 होगा, 8 के पावर में 1 8, 8 के पावर 2 4, 8 के पावर 3 और 8 के पावर 4 आएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका एक ट्रिक, इसको आप याद कर लेंगे। लेकिन कैसे, जैसे देखिए अगर हम 2 के पावर 1 रखते हैं तो क्या आता है 2 आता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए 2 के पावर 1 था तो 2 आया। अगर 2 के पावर 2 रखेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। तो यहाँ देख लीजिए 2 के पावर 2 रखे 4 आया। अगर 2 के पावर में 3 रखेंगे तो क्या आएगा 8 आएगा। देख लीजिए यहाँ भी 8 आ गया। 2 के पावर अगर हम 4 रखते हैं तब क्या होगा 32 हो जाएगा, सॉरी 16 होगा, 16 होगा। तो लास्ट में क्या आया 6 आया। देख लीजिए पावर में 4 रखे 6 आया। अगर हम 2 के पावर में 5 रखते हैं तो क्या आएगा 32 हो जाएगा। और देखिए 2 आ गया, लास्ट डिजिट 2 आ गया। मतलब ये 4 पावर के बाद जब आगे बढ़े तो फिर से रिपीट होना शुरू हो गया। अब वैसे ही देख लीजिए 2 के पावर अगर हम 6 रखेंगे तो 64 होगा, लास्ट डिजिट क्या आया 4 आया। अब देखिए 2 के बाद 4 आ गया। फिर उसी तरह अगर हम 7 रखेंगे तो हो जाएगा 128 और ये देखिए लास्ट डिजिट 8 आ गया। मतलब ये रिपीट होना शुरू हो गया है, ठीक है ना। मतलब 4 पावर के बाद क्या हो रहा है वो रिपीट होना शुरू हो जा रहा है, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम 3 के पावर भी रखेंगे तो 3 होगा, 3 के पावर 2 रखेंगे 9 होगा, 3 के पावर 3 रखेंगे 27 होगा, मतलब 7 आ जाएगा। और 3 के पावर 4 रखेंगे तो 81 होगा और 1 हो जाएगा। इस तरीका से क्या होगा कि जैसे ये बना उसी तरह से ये ट्रिक बना हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर पावर में बहुत ज्यादा नंबर हो, बड़ा नंबर हो, तो क्या करेंगे कि हम पावर को पहले 4 से डिवाइड कर देंगे। क्यों 4 से डिवाइड करेंगे? क्योंकि हर 4 पावर के बाद क्या हो रहा है रिपीट होना शुरू हो जा रहा है। तो जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे 1 नंबर देखिए 3 के पावर दिया है 425, तो इसका आंसर क्या होगा? अब तो 1 2 3 4 तो नहीं है जो आसानी से हम यहाँ पे भर दें, 4 तक तो है नहीं जो आसानी से हम इसका आंसर लिख ले। तो यहाँ पे पावर को चेक कीजिए, पावर कितना है 425 है। तो 425 में क्या कीजिए 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो 4 इकाई 4 हो गया, 2 आया, फिर 0 आ गया, फिर 5 आ गया, 6 चौका 24 आ गया और रिमाइंडर क्या बचा 1।
रिमाइंडर बना 1, तो हम क्या करेंगे 2 के पावर में अगर 1 रखेंगे तो आंसर क्या आएगा 2 आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी 3 है ना, हाँ बेस 3 दिया हुआ है, तो 3 के पावर में अगर हम 1 रखेंगे तो आंसर क्या होगा 3 होगा। तो इसका भी आंसर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। देखिए जो भी रिमाइंडर आएगा वो क्या कीजिएगा इस बेस के पावर में डाल दीजिएगा और वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर 1 आया तो पावर में 3 के पावर 1 रखेंगे तो आंसर क्या होगा 3 होगा। तो ये आंसर 3 हो गया। जैसे यहाँ पे 192 है, दूसरा नंबर ले लीजिए। जैसे 192 है तो इसको अगर हम निकालेंगे, इसको अगर निकालेंगे तो 192 में फिर 4 से हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। ऐसे कैसे निकल सकता है, क्योंकि हमको ये पता नहीं है कि 3 के पावर 192 कितना होता है। तो इसको क्या करेंगे 4 से हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 चौका 16, आ गया 5, 2, ये हो जाएगा 5 नहीं आएगा 3 आएगा, ठीक है 2 हो गया, और ये 8 चौका 32, ये पूरा कट गया, ठीक है 4 चौका 16, 6 3 3 2 8 चौका 32 पूरा कट गया। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि जब पूरा कट जाए तो समझिए कि पावर में क्या होगा 4 होगा, ठीक है। जब पूरा कट जाए तो पावर में 4 होगा, तो 3 के पावर 4 क्या होगा 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अगर पूरा रिमाइंडर ना बचे, रिमाइंडर 0 हो जाए तो हम चौथा पावर वाला नंबर को ले सकते हैं, ठीक है, और यही आंसर होगा। जैसे यहां भी चेक कर लीजिए, यहाँ पे है 3 के पावर 8976, 3 के पावर इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे 3 के पावर 896 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 76 और इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा। लेकिन एक चीज और ध्यान में रखिएगा, हम पूरे को डिवाइड काहे करें, लास्ट डिजिट को डिवाइड कर लीजिए ना, आंसर आ जाएगा। अगर हम 76 को डिवाइड करेंगे तो ये पूरा कट जाएगा। जब ये 4 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि लास्ट 2 डिजिट यदि 4 से डिवाइड हो रहा हो तो पूरा संख्या भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 76 है, तो 76 में जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा कट जाएगा, यानी कि जब पूरा कट जाएगा तो 3 के पावर 4 क्या आएगा आंसर 1 आएगा, ये आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 41 है, अगर हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बनेगा 1 बनेगा, क्योंकि 40 हमारा 4 से डिवाइड हो सकता है, बचेगा 1, यानी कि रिमाइंडर 1 आया। तो 7 के पावर में अगर हम 1 डालेंगे, 7 के पावर में 1 डालेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा, इसका आंसर हो गया 7। अगर यहाँ पे हम चले 72 है तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा 2 आ जाएगा, तो 7 के पावर में अगर हम 2 डालेंगे तो क्या आएगा 9 आ जाएगा, तो यहाँ 9 आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर 7 के इसका रिमाइंडर कितना आएगा 3 आ जाएगा, तो 7 के पावर में यदि हम 3 डालेंगे तो आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। 7 के पावर 4 2 3, ये 7 है, 7 के पावर में 4 2 3 दिया हुआ है। अब इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो देखिए लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड कीजिए तो रिमाइंडर कितना आएगा। लास्ट 2 डिजिट में यहाँ पे 20 डिवाइड हो सकता है, तो बचेगा कितना रिमाइंडर 3 बचेगा। देखिए हम डिवाइड करने का नियम क्या देखते हैं कि इसमें से कितना को हटा दे जो पूरा कट जाए, तो 23 में 20 4 से डिवाइड हो सकता है, तो बचा कितना 3, तो 3 हमारा क्या हो जाएगा रिमाइंडर हो जाएगा। तो 7 के पावर में यदि हम 3 डालेंगे तो आंसर क्या आएगा 3 आ जाएगा। चलिए 8 वाला को चेक करते हैं। अब देखिए 38 है, क्या 38 4 से डिवाइड होता है, नहीं होता है, तो क्या होता है 36 हो जाता है। तो 36 से कितना ज्यादा है, तो 2 ज्यादा है, तो पावर में 2 रख दीजिए। 8 के पावर में यदि हम 2 रखेंगे तो कितना आएगा 4, इसका आंसर हो जाएगा। उसी तरह अगर हम ये 100 को चेक करेंगे, क्या 4 से डिवाइड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 100 4 से डिवाइड होता है, इसलिए 8 के पावर में क्या रखेंगे 4 रखेंगे, यानी कि आ जाएगा हमारा आंसर 6, ठीक है। उसी तरह इसको चेक करेंगे, देखिए 49753 ये पूरा दिया हुआ है, तो पूरा को डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है, हमको डिवाइड क्या करना है, हम केवल डिवाइड करेंगे 53 को, ठीक है। 53 को डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब इसको 53 को डिवाइड करेंगे तो क्या ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, क्या इसका रिमाइंडर आ जाएगा जैसे 1 रिमाइंडर आएगा, ठीक है, क्योंकि 13 4 जा 52 हो जाता है, 52 4 से डिवाइड हो सकता है, तो बचा क्या 1, तो 8 के पावर 1 यदि हम रखेंगे तो कितना आएगा 8 आंसर आएगा।
ये आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर देखिए, यहाँ पे भी 346 है, तो क्या 46 पूरे को नहीं चेक करेंगे, केवल 46 को चेक कीजिए 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। 4 से डिवाइड हो रहा है, 46 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 44 4 से डिवाइड हो रहा है, तो 44 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, यानी कि 8 के पावर में यदि हम 2 रखेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा इसका आंसर। ठीक है, देख लीजिए 8 के पावर 2 रखे तो 4 आया आंसर। तो इस तरीका से जो है कि 2, 3, 7 और 8 का आप आसानी से यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर भी यदि कुछ कंसेप्ट यदि आपको समझ में नहीं आया है, फिर भी कोई दिक्कत हो रहा है, तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, हम उसको फिर से बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए हम देखते हैं, कुछ क्वेश्चन को आप लिख दिए हैं और यहाँ पे हम चेक करते हैं कि कैसे होगा। देखिए अगर इस तरीका से आपको क्वेश्चन रहेगा, जैसे 1 के पावर 2, 2 के पावर 3, 3 के पावर 4, 4 के पावर 5, 5 के पावर 6 और इस तरीका से, और बीच में इंटू का साइन रहेगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका इकाई की अंक क्या होगा, तो हम चेक करेंगे क्या, क्योंकि हम जानते हैं कि कुछ ऐसा नंबर है जिसके पावर में कुछ भी डाल दीजिए तो उसका पावर सेम रहता है। जैसे यहाँ पे 5 है, 5 के पावर में अगर रखेंगे कुछ भी तो आंसर क्या आएगा, 5 आएगा, और इसके भी पावर में कुछ भी रखिए तो आंसर आएगा 6, यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6 आएगा। अगर हम इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 30 आएगा, जो लास्ट डिजिट 0 हुआ। अब जो है किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए, फाइनली आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, हाँ फाइनली आंसर हमारा 0 आ जाएगा। तो इस तरीका से भी क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करके आप निकाल सकते हैं। लेकिन सवाल है कि अगर इसमें बीच में इंटू के जगह पे प्लस दे दे तो क्या होगा, बीच में प्लस दे दे तो क्या होगा। हम जानते हैं कि 1 के पावर में कुछ भी रखिए तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 1 आएगा, प्लस 2 के पावर में अगर हम 3 रखेंगे तो क्या आएगा, इसका भी हम ट्रिक बता ही दिए हैं, 8 आएगा। 3 के पावर में अगर 4 डालेंगे तो क्या आएगा, यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 81 होता है। प्लस 4 के पावर में अगर हम 5 डालेंगे, देखिए 4 का रूल क्या था कि पावर में ओड या इवन चेक करना है, तो 5 क्या है, ओड नंबर है, तो अगर 4 के पावर में ओड नंबर है तो आंसर क्या आएगा, यूनिट डिजिट 4 ही आएगा। इवन होता तो 6 आ जाता। 5 के पावर में कुछ भी रहे क्या आएगा, 5 ही आएगा। 6 के पावर में भी कुछ भी रहे 6 आएगा। लेकिन 7 के पावर में 8 है तो क्या करेंगे, क्या 8 4 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो क्या करेंगे, 7 के पावर में अगर हम 4 डालते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 1। और उसके बाद 8 के पावर में 9 है, तो इसका रूल क्या था, 4 से डिवाइड करना, तो रिमाइंडर बचा बनेगा 1, क्योंकि 9 में 9 पूरा नहीं कटेगा 4 से, तो आएगा 1। तो 8 के पावर 1 क्या बनेगा, 8, और 9 के पावर में 10 है। ठीक है, तो 9 के पावर में हम क्या करते थे, ओड इवन चेक करते थे, तो यहाँ पे इवन नंबर है, तो जैसे ही इवन नंबर है तो इसका भी क्या आएगा, 1 आएगा। अब यहाँ पे क्या कीजिए, ऐड कीजिए, 8 1 9, 9 1 10, क्या आएगा 0, 0 और 4 4 हुआ, 4 और 5 9 हुआ, और 9 6 15 हुआ, 5 आ गया, 5 1 6 हो गया, 6 8 14 हो गया, 4 हो गया, 4 1 5 हो गया। मतलब फाइनली आंसर जो आएगा हमारा क्या आएगा, 5 होगा। इसका लास्ट डिजिट क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन को एक देखते हैं। देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या है कि 2 2 2 पावर में 8 8 8 दिया हुआ है, तो हम जानते हैं कि 2 के पावर में कुछ भी हो उसका रूल क्या होता है कि पावर को 4 से डिवाइड कर देना है, और जो रिमाइंडर बना वो 2 के पावर में डाल देना है। तो देख लीजिए कि लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल हो रहा है। तो 2 के पावर क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, 4 रखेंगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6 होगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे 8 का भी रूल वही था, 4 से डिवाइड करना, तो क्या 22 पूरा को नहीं डिवाइड कीजिए, लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड कर दीजिए। 22 4 से डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर बचेगा 2, तो 8 के पावर में यदि 2 रखेंगे तो क्या आएगा, 4 आ जाएगा।
मतलब इसका लास्ट डिजिट 4 आएगा। फिर प्लस यहाँ पे 3 के पावर में भी कुछ दिया हुआ है, तो 3 का भी रूल क्या था कि पावर को 4 से डिवाइड करना, यानी कि अगर हम 55 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बनेगा 3, तो 3 के पावर में यदि हम 3 रखेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 7 होगा। ठीक है, प्लस अगर 5 के पावर में रूल क्या था, कुछ भी रहे सेम रहता है, 5 रहता है। चलिए इसका यूनिट डिजिट निकालना है, तो यहाँ पे 6 और 4 10, लास्ट डिजिट 0 आया, 0 और 7 7 हुआ, और 7 और 5 12 होता है, यानी कि लास्ट डिजिट क्या है 2 है, तो इसका यूनिट डिजिट हमारा 2 होगा। ठीक है, तो इस तरीका से आप निकाल सकते हैं आंसर को, बहुत आसानी से, बहुत ही इजी है और इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, रिमाइंडर थ्योरम लेके आएंगे अगले क्लास में। आज यूनिट डिजिट बता दिए हैं, फिर लगातार हम आपसे जुड़े रहेंगे और ये मैथ का क्लास आपको यूट्यूब पे फ्री में मिलता रहेगा, कंटिन्यू मिलता रहेगा, और कंपटीशन टारगेट ऐप पे भी मिलेगा। ठीक है, वहाँ भी आपको फ्री भी मिलेगा और पेड में भी है, तो आप वहाँ से भी खरीद सकते हैं और देख सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। सो थैंक यू।